हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये 5 दिन बहुत भारी क्यों हैं। 19 अगस्त, 20, 21, 22 और 23 ये 5 दिन बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। कुछ योग संयोग बनने वाले हैं। कौन सी ग्रह स्थिति है, क्या प्रभाव आपको मिलेगा, ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 19 अगस्त को शाम को 7 बजे चंद्रमा का परिवर्तन होगा और ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। और कुंभ राशि में शनिदेव पहले से विराजमान हैं, तो यहाँ पर विष योग का निर्माण हो जाएगा। तो चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि में गोचर करते हैं। तो 2.25 दिन यानी कि 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को शाम तक गोचर करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, एक तो पहले ये विष योग बनेगा, फिर 21 तारीख को चंद्रमा जैसे ही मीन राशि में जाएंगे तो वहां पर राहु पहले से विराजमान है, तो ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। और 23 तारीख को शाम तक ये 8 बजे तक योग संयोग बना रहेगा। तो ये कारण है, इसके पीछे ग्रह स्थिति है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार 2-2 दुर्योग बनने जा रहे हैं। और एक बात यहाँ पर ये कहनी थी कि मैंने कुछ समय पहले कमेंट्री पोस्ट में लिखा था दैनिक राशिफल के विषय में, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था और लगभग 15 से 1600 लोगों ने वहाँ पर लिखा था कि हाँ दैनिक राशिफल बनाना चाहिए। परंतु मैंने कोशिश की लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी, परंतु समय के अभाव की वजह से दैनिक राशिफल तो नहीं बन पाया। परंतु अब हमारी कोशिश ये है कि चंद्रमा से संबंधित भी क्योंकि बाकी जो 8 ग्रह हैं उनके जो भी परिवर्तन होते हैं तो उनकी जानकारी आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और परंतु चंद्रमा से संबंधित कोई जानकारी आपको विशेष रूप से नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अब हमारी कोशिश है कि चंद्रमा का जो ये परिवर्तन होता रहता है उससे कुछ योगों का निर्माण बीच बीच में होता रहता है, तो उन योगों का क्या प्रभाव मिलेगा ये हम समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, हम समझते हैं, पर एक बात बता दूं कि थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ खा रहा हूं, तो ये लौंग खाया हुआ हूं मैं, क्योंकि थोड़ा निद्रा आ रही थी, आलस आ रहा था। क्योंकि एक बार कोई वीडियो में ऐसे संयोग से रात्रि में मैं वीडियो बना रहा था और फिर कोई एक दर्शक थे तो उन्होंने कमेंट किया, और योग संयोग ऐसा था कि उसमें मैं बता रहा था कि नशा से दूर रहना चाहिए, पर मैं लौंग खाया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये तम्बाकू गुटखा खा रहे हो, बता रहे हो कि नशा से दूर रहो। तो इसलिए यहाँ पर बात शेयर कर दिया जाए जिससे लोगों को क्लियर रहे क्या है। क्योंकि जब आप लौंग थोड़ा खाते हो ना तो आलस से थोड़ा दूर रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं फलादेश की तरफ। तो यहाँ पर स्थितियाँ प्रिय दर्शकों, आपको सावधानी पहले 23 तारीख, ये 19, 20 और 21 तारीख आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। करियर से संबंधित इस समय समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, चाहे आपके सहयोगी लोग हों जो आपके साथ काम करते हैं, चाहे बॉस हों, चाहे आपके कोई क्लाइंट हों, उनके साथ कुछ वाद विवाद क्षमा करिएगा, अनबन की स्थिति बनना, कोई ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो अपने करियर को लेके, करियर के क्षेत्र में विशेष रूप से सावधान आपको रहना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपको यहाँ पर एक और विशेष बात ध्यान में रखनी होगी कि इस समय जो है तो कोई ऐसी स्थिति, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हुआ करता है कि जैसे जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या कोई ऐसे आपके मित्र हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वही व्यक्ति संभवतः आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कोई भी काम, अब देखिए स्वाभाविक चीज़ है, जब अब आप कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर लोगों का सहयोग भी लेना पड़ता है। परंतु जब लोगों का आप सहयोग लेते हैं तो कई बार कुछ लोग अपनी तरफ से दिमाग भी अपना प्रयोग करते रहते हैं, तो इससे थोड़ा आपको बचना होगा। और यहाँ पर
एक स्थिति ये भी है कि थोड़ा आपके पिताजी के साथ अनबन की स्थितियाँ बन सकती हैं, या पिता के जीवन में सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। और विशेष रूप से यहाँ पर एक और भी बात मैं कहना चाहूँगा कि चाहे आप गाड़ी ले रहे हों, प्रॉपर्टी ले रहे हों, या सुख से संबंधित लग्जरी से संबंधित कोई भी चीज़ें ले रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा रुक जाइए, समय अभी अनुकूल नहीं है। क्योंकि कई बार जब हम इस समय चाहे प्रॉपर्टी की बात करें या अन्य विषयों की हम बात करें, तो जब हम लेते हैं सही समय नहीं होता है, तो वहाँ फिर कई बार समस्याएं देखने को आगे चल के मिल सकती हैं। इसके अलावा फिर चंद्रमा परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे, यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। तो आपको फिर यहाँ पर ये ध्यान विशेष रूप से रखना होगा, जो माताएं बहनें हैं, संतान से संबंधित थोड़ा सा कुछ बात, अब जैसे कुछ गर्भवती माताएं बहनें हैं, या तो जिनके बच्चे हैं, तो थोड़ा सा संतान को लेके आपको सावधान रहना चाहिए। और ये विशेष रूप से जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में जो है तो कहीं न कहीं धन अर्जन करते हैं इनके माध्यम से, या काम करते हैं इनसे संबंधित, तो इन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। क्योंकि वैसे जैसे ये जितने भी विषय हैं, चाहे लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, तो इन सब में एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़ी समस्या में ले जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके अलावा देखा जाए तो आपको जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय पढ़ाई में मन आपका नहीं लगेगा। कोई परीक्षा प्रतियोगिता है इसमें आपकी, तो यहाँ पर थोड़ा उस हिसाब से आपको काम करना होगा, तैयारी रखनी होगी बहुत अच्छे ढंग से। और थोड़ा सा धन को लेके भी चिंताएं आपको इस समय देखने को मिलेंगी। धन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और संभवतः जो भी आप काम करने वाले इस समय, तो थोड़ा सा प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि जो काम आप करेंगे तो उसमें थोड़ा सा रुकावटें भी देखने को मिल सकती हैं। तो उन रुकावटों से आपको बचना होगा। और इस समय एक चीज़ और भी विशेष रूप से देखने को मिलेगी कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपने ड्रीम देखा था कि इस समय ऐसा कर लेंगे, तो संभवतः उसमें देर हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन विषयों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय क्या करने चाहिए? तो उपाय की बात करें भी दर्शकों, तो उपाय के रूप में सबसे बढ़िया और सरल तरीका है भगवान भोलेनाथ की आराधना। तो भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, उससे भगवान की कृपा होगी और इन समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा अभी कि ये जो हमने सीरीज चालू की है ये कैसा है, चालू रखना चाहिए, है ना। तो जिससे कहना चाहिए कि एक दैनिक राशिफल का भी आपको साथ में इसमें जानकारी मिलेगी, और जो योग संयोग, विशेष रूप से दैनिक राशिफल तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ जानकारी चंद्रमा से संबंधित ही दैनिक राशिफल में रहती है। और साथ में यहाँ पर हम विशेष रूप से योगों की चर्चा किया करेंगे जो चंद्रमा से बनते हैं। तो इसमें कुछ लगभग पार्ट जो है तो दैनिक राशिफल का भी कवर हो जाता है। तो दोनों चर्चाएं हो जाएंगी, तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।